नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका धनु राशि जून 2025 मासिक राशिफल। आपके राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में रहेंगे। 9 जून से वो अस्त अवस्था में आ जाएंगे, तो इनके प्रभाव में कुछ कमी आएगी। बृहस्पति के शुभ प्रभाव थोड़े कम होंगे। अब हम समझते हैं कि आपको इस महीने क्या सावधानी रखना है, क्या सतर्कता रखना है और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर करना है। शुरुआत करते हैं आपके करियर से। देखिए, औसत से कुछ बेहतर रहेगा ये महीना, क्योंकि दसम भाव के स्वामी बुध महाराज आपके लिए शुरुआत में छठे भाव में सूर्य देव के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर छठे भाव में स्थित बुध महाराज को दसम भाव में पूर्ण रूप से देखेंगे। तो कार्य क्षेत्र में मेहनत करना होगा, लेकिन काम का प्रेशर के साथ तरक्की भी होगा। 6 जून से बुध मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में आएंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पदोन्नति के योग बनेंगे। 22 जून से बुध महाराज अष्टम भाव में जाएंगे। कार्य क्षेत्र में फिर से हल्की फुल्की समस्या। इस दौरान कार्य क्षेत्र में ज़्यादा सावधानी रखिएगा। 29 जून तक पंचम भाव में छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज रहेंगे, तब ऐसे में नई नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे। 9 जून से अस्त अवस्था में जब आएंगे बृहस्पति, तब उनके प्रभाव में कमी होगी। ऐसे में सही निर्णय लेने में थोड़ी असुविधा हो सकती है। बड़े बुजुर्गों की सलाह से निर्णय लें तो अनुकूल। अब हम आपके आर्थिक पक्ष की बात करते हैं। देखिए, दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में। पारिवारिक जो संपत्तियां हैं, धन सुख की प्राप्ति उससे होगी। परिवार के लोगों की भी आमदनी संपत्ति में वृद्धि होगी। शुक्र महाराज पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव में उनकी तुला राशि है, तो मजबूत करेंगे, इनकम बढ़ेगी। नई नौकरी प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। सूर्य बुध महीने की शुरुआत में छठे भाव में, मंगल महाराज अष्टम भाव में महीने की शुरुआत में। तो अवांछित थोड़े बहुत खर्च है, तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन 7 जून को मंगल अष्टम से निकलकर नवम में जाएंगे, तब खर्च में कमी आएगी। 15 जून को सूर्य महाराज भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से भी लाभ के योग बनेंगे। 22 जून से बुध महाराज अष्टम भाव में आएंगे, तब अनावश्यक थोड़ी परेशानी धन को लेकर दिख रही है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि सूर्य बुध छठे भाव में रहेंगे, उन पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि है। तो सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे। 9 जून से अस्त होंगे, उनके प्रभाव में कमी आएगी। मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे। महीने की शुरुआत में विशेष रूप से प्रथम सप्ताह आपके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। वाहन थोड़ा सावधानी से चलाइएगा। चोट चपेट दुर्घटना योग है, थोड़ा संभलिए। और 7 जून को मंगल महाराज नवम भाव में जाएंगे। कुछ हद तक स्वास्थ्य की समस्याएं कम होंगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता 15 जून को जब सूर्य सप्तम भाव में आएंगे, तब आपकी बढ़ेगी, यानी आप थोड़े स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। तो मंगल भी 7 जून से केतु के साथ नवम भाव में बैठकर अंगारक योग बनाएंगे, तो अपना विशेष ख्याल रखें। पूरे महीने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत उत्तम रहेगा। रिश्तों की बात करते हैं, प्रेम और वैवाहिक जीवन। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे। इस दौरान आपका प्यार छुपा रहेगा, या कह सकते हैं हल्की फुल्की कहासुनी हो सकता है। 29 तारीख तक शुक्र महाराज पंचम भाव में रहेंगे, प्रेम को बढ़ाएंगे और रोमानियत भरे पल बिताने के मौके मिलेंगे। लेकिन पहला सप्ताह थोड़ा सा भारी रहेगा, इसके बाद से समय अनुकूल है। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में रहकर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव टकराव बढ़ाएंगे। इसके बाद से स्थिति बढ़िया होगी, एक दूसरे को समझेंगे, समस्याएं कम होंगी और रिश्तों पर को संभालने पर भी ध्यान दें तो अच्छा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, शनि महाराज पूरे महीने आपके चौथे भाव में, छठे भाव, दसम भाव, प्रथम भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज आपकी राशि के स्वामी पूरे महीने सप्तम भाव में। तो ऐसे में आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर अंगारक योग के कारण भी सामंजस्य की कमी हो सकती है।